सो हेलो, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रीवियस क्लास के जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सारे टॉपिकों पे आज बात करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। तो जैसा कि मैं पिछली वाली क्लास में सब बताया था, ये जो कैपेसिटेंस होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है। सो यहाँ से हम लोग सीधा फार्मूला देखेंगे। फार्मूला दे रखा है C बराबर Q अपॉन V। ये फार्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि जो तुम्हें डायमेंशन आती है उसको ऊपर रख देना है और जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसकी डायमेंशन को नीचे रख देना है। इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है और तुम्हें ये डायमेंशन मिल जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट और नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग देख सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, अ कैपेसिटर विच स्टोर्ड 10 कूलाम, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, जो 10 कूलाम का चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक। और इसके बाद कह रहा है ऑन 20 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारा कि कैपेसिटेंस निकालना है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना है जो कि 10 कूलाम चार्ज को कंजर्व करता है और वो 20 पोटेंशियल, जो उसका पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें भी हमें सिमिलर फार्मूला लगाना है, कोई इफ एंड बट नहीं करनी। सिमिलर फार्मूला जैसे सबको कैपेसिटेंस का फार्मूला बताया, C बराबर Q अपॉन V। सिमिलर फार्मूला C बराबर Q अपॉन V और फार्मूले पे इसकी वैल्यू रख देनी है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q, Q मीन्स चार्ज, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V, V मीन्स वोल्ट। और आंसर निकाल लेना है। इसका आंसर निकलेगा 0.5 फेरेड। इसी फेरेड को हम लोग कूलाम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। अगर हम लोग इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, व्हाट इज़ द ई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, अलग अलग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। जैसे अगर हम लोग कैपेसिटर के हम लोग अलग अलग प्लेट की बात कर लें तो हमारी पॉजिटिव होगी, ये हमारी निगेटिव होगी। तो इनकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आती है वो होती है सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ठीक है। ये होती है सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह हम लोग दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ कह रहा है जैसे कि फाइंड द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर विच हैव कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड विच हैव द कैपेसिटेंस इन 10 माइक्रोफैरड। मतलब ये C की वैल्यू दे, ठीक है, ये C की वैल्यू दे दी। एंड द पोटेंशियल इज 40 वोल्ट। अब हमें क्या करें, फाइंड द एनर्जी, हमें एनर्जी निकालना है। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने कल बताया था कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर, ये माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी यू होगा, कितनी स्टोर्ड होगी। इसको निकालने के लिए मैंने कल तुम लोगों को 3 फार्मूले बताए थे, जिनमें से किसी एक फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ दे रखी है। तो जो दे रखने वाली चीज़ में से उनमें से है माइक्रोफैरड, मतलब C दे रखा है और V दे रखा है, ठीक। तो एक फार्मूला मैंने बताया था U बराबर हाफ CV², ठीक। इस फार्मूले को मैंने बताया था, इस फार्मूले पे रखना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। और आंसर तुम्हारा निकल गया 8 × 10⁻³ जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके आगे वाली बात कर लेते हैं, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। इस टॉपिक को लेके मैंने काफ़ी देर तक चर्चा की, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको मैंने आपको सबसे पहले फार्मूले से बताया था। एक तरीका बताया था फार्मूला, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक। तो इन दो तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला था, यहाँ पे तो मैं सीधा फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। जो फार्मूला था वो था V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद इस फार्मूले पे हम लोग रखनी है, वैल्यू रखनी है जो भी, और इसका आंसर सीधा निकाल लेंगे 12.7 वोल्ट। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन हो गए।
इसके बाद जो छठा क्वेश्चन आज के इस चैप्टर का है, छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि छठा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फाइंड द लॉस ऑफ हीट इन अ कैपेसिटर। मतलब हीट या इसी को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी, ठीक, हीट या एनर्जी, ठीक है। तो फाइंड द लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी इन अ कैपेसिटर। मैंने कल ही बताया था कि जो एनर्जी लॉस होगी वो मैक्सिमम हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो मैंने एनर्जी को हीट लिख दिया यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ हीट निकालनी है। लॉस ऑफ हीट का मैंने फार्मूला बताया था, लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ हीट C1V1/2 C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू दे रखी है V1 की, ये दे रखी है C1 की, ये तुम्हारी वैल्यू दे रखी है V2 की और ये वैल्यू दे रखी है C2 की। इसमें वैल्यू को यहाँ पे रखना है और इसके बाद सारी चीज़ पुटअप करने के बाद तुम्हारा सीधा जो आंसर निकल के आएगा 166.67 आंसर तुम्हारा इस क्वेश्चन का आने वाला है। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। और इसके आज के इस टॉपिक में जितना मैंने पढ़ाया था उसके लास्ट में बात कर लेते हैं। उसका एक और लास्ट क्वेश्चन था जो कि था अपना सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो मैंने पढ़ाया था उसी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठाया। तो उसका क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटर की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालने थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब हमें देखना है कि पहले जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चंस का पार्ट हमें देखना है कि जो क्वेश्चंस का पार्ट दे रखा है वो किस तरीके से अरेंज है। जो हमारे कैपेसिटर दे रखे हैं वो किस तरीके से अरेंज है। तो इस क्वेश्चन में हमें जनरली दिख रहा है कि जो हमारे कैपेसिटर दे रखे हैं, कैपेसिटर सीरीज फॉर्म में अरेंज है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए, सीरीज फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। अब सीरीज फॉर्म का फार्मूला मैंने कल बताया था 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 सो ऑन, ठीक है। जितने कैपेसिटर होंगे उसको इसी बेस पे हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे 2 8 2। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 24, ठीक। 24 एलसीएम लिया, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मोर देन 1 होगा, ठीक है। C इक्विवेलेंट इज लेस देन C जो इक्विवेलेंट हमारा निकल के आएगा मोर देन 1 होगा। यस, C इक्विवेलेंट जो होगा वो मोर देन आएगा। तो आज के जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए थे उनके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए हैं और इस सारे क्वेश्चंस के मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। उस चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहाँ से जाइए और इसकी PDF उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती दीजिए। थैंक यू सो मच।